हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट में। 80 सालों से भारत को धमका रहा था चीन। अब भारत ने जो चाल चली है उसने ड्रैगन की अटका दी हैं सांसें। जिस ब्रह्मपुत्र को चीन अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, अब वह वही उसके लिए चुनौती बन चुकी है, सबसे बड़ा डर। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस राज्य से पर्दा हटाने का जिसे जानकर चीन की नींद उड़ गई है और पाकिस्तान के मुंह सूख गए हैं। भारत ने वह कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक दुनिया के सबसे चालाक देशों ने नहीं की थी। चीन, जो खुद को पावर, वाटर, सुपर पावर समझता था, उसकी सारी साजिशें भारत ने एक झटके में मिट्टी में मिला दी हैं। बात सिर्फ एक डैम की नहीं है, बात उस पूरे मास्टर प्लान की है जिसमें भारत ने पानी को हथियार बना दिया है। अब भारत से मिसाइलों से जवाब नहीं देगा, अब भारत नदियों से युद्ध जीतेगा, पानी की हर एक बूंद को हथियार बना देगा। चीन की पुरानी आदत यही रही है भारत को ब्रह्मपुत्र नदी से डराने की। वह बार बार कहता था कि पानी रोक देगा, भारत में सूखा पड़ जाएगा या फिर अचानक बाढ़ छोड़ देगा और उत्तर पूर्व के राज्य बह जाएंगे। लेकिन इस बार उसकी चाल उल्टी पड़ गई। भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया है, बल्कि ऐसा जवाब दिया कि चीन को अब अपनी ही भाषा में घुटने केवल खड़ा होना पड़ रहा है। ब्रह्मपुत्र अब चीन का हथियार ही नहीं है, अब यह भारत की शक्ति बन चुकी है। अब बात करते हैं उस गुप्त रणनीति की जो कि इतनी घातक है कि ड्रैगन की दाढ़ी तक जल गई है। चीन ने मैंडोंग में एक मेगा डैम बनाया था। यही वह पॉइंट है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। चीन को लगता था कि वह इस डैम से पानी रोकेगा, छोड़ेगा और भारत को ब्लैकमेल करेगा। लेकिन भारत ने जो किया है, उसने चीन की सारी गणना को फाड़कर फेंक दिया है। भारत ने उसी ब्रह्मपुत्र पर अपनी एक ऐसी योजना शुरू कर दी है जिसमें तकनीक, तैयारी और ताकत तीनों का जबरदस्त मेल था। अब भारत की नज़र उस हर जगह पर है जहां से पानी आता है। भारत ने इसरो, IMD और रिमोट सेंसिंग एजेंसियों की मदद से ब्रह्मपुत्र पर एक पूरा हाईटेक अलार्म सिस्टम तैनात कर दिया है। चीन अगर 1 लीटर भी पानी रोके या छोड़े, भारत को पहले से पता चल जाता है। यानी अब चीन के डैम में भारत के सिस्टम को अलर्ट कर देते हैं। ड्रैगन अगर सांस भी लेता है तो भारत की उसकी गर्मी महसूस हो जाती है। लेकिन कहानी यही नहीं ख़त्म होती है। चीन को जवाब देने के साथ साथ भारत ने अपनी सुरक्षा को भी प्रूफ बना लिया है कि देश के उत्तर पूर्व में अब ऐसे दर्जनों स्टोरेज डैम और रिजर्व बनाए जा रहे हैं जो हर एक स्थिति के लिए तैयार है। अगर पानी की एक बूंद कम हुई तो भारत अपने डैम से सप्लाई देगा, अगर पानी की एक बूंद ज़्यादा हुई तो वही डैम से उसे कंट्रोल करेगा। यानी भारत अब पानी को भी अपनी बंदूक की गोली बना चुका है। और दोस्तों, यही है असली भारत को, जो अब सिर्फ युद्ध की रणनीति में नहीं, विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। अब चीन की हालत ऐसी है कि उसका अरबों डॉलर का मैंडोंग डैम, जो भारत को झुकाने के लिए बनाया गया था, अब वो खुद उस पर बोझ बन गया है। पानी छोड़ता है तो भारत तैयार है, पानी रोकता है तो भारत और ज़्यादा तैयार है। और पाकिस्तान की बात करें तो उसे तो अब तक समझ ही नहीं आ रहा है कि भारत ने सिंधु जल संधि पर सस्पेंशन का फैसला कैसे ले लिया। अब पाकिस्तान के खेत सूख रहे हैं और उसके डैम खाली हो रहे हैं और उसकी सरकार हाथ मल रही है। अब भारत की एक और चाल आई है जिसने चीन को सांस लेना मुश्किल कर दिया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। देखने में एक डैम है, लेकिन हकीकत में ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है चीन की जल नीति पर। दिबांग प्रोजेक्ट को लेकर भारत ने जो चुपचाप तैयारी की है वह अब दुनिया के सामने आ रही है। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ ब्रह्मपुत्र को कंट्रोल करता है, बल्कि हर उस चाल को फेल करता है जो चीन ने तिब्बत में बैठकर बनाई थी। अब ये सवाल उठता है कि दिबांग प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है जो चीन को पसीना पसीना कर रहा है। उसके स्ट्रक्चर में एक ऐसी जो तकनीक है जो बाढ़ और सूखे दोनों को मात देती है। भारत कैसे इस प्रोजेक्ट से नॉर्थ ईस्ट को आत्मनिर्भर बना रहा है? क्या यह प्रोजेक्ट चीन के मैंडो डैम को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा या कि वाकई भारत वाटर सुपर पावर बनने जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब को आपको मिलेंगे और एक वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत हर चाल का जवाब ऐसे ही धमाकेदार तरीके से देता रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिए। दोस्तों, दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को लेकर चीन जितना परेशान है उतना ही हैरान भी है, क्योंकि उसे चीन ही नहीं
चीन उसे उम्मीद ही नहीं थी कि भारत इस तरह की रणनीति चाल चलेगा। यह कोई साधारण डैम नहीं है, बल्कि एक ऐसा जल दुर्ग है जिसकी नींव में आत्मनिर्भर भारत की सबसे मजबूत ईंटें लगी हैं। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में बनाया जा रहा ये प्रोजेक्ट भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ चीन के मेंडोंग डैम जैसी साजिशों का अंत करेगा। सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर लगभग 32,000 करोड़ झोंक दिए हैं और अब भारत की किसी भी चीज़ पर इतना निवेश करता है तो उसका मतलब साफ होता है कि खेल अब बड़े स्तर पर होने वाला है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत है कि इसकी ऊंचाई 247 मीटर की ऊंचाई वाला ये बांध भारत का सबसे ऊंचा और एशिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। इतनी ऊंचाई से बहता हुआ पानी जब टरबाइन से टकराता है तो बिजली का एक विस्फोट होता है और यहाँ कुल 2880 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होगा। इतनी बिजली से पूरे नॉर्थ इंडिया को 24 घंटे तक रोशन किया जा सकता है। लेकिन बिजली को सिर्फ इतना इसका एक चेहरा है। असली चेहरा वह है जो चीन को नींद में भी डराता है। यह बांध सिर्फ पानी को स्टोर नहीं करता, ये चीन को हमले को चुपचाप निगलने की ताकत रखता है। चीन अगर अचानक ब्रह्मपुत्र नदी में पानी छोड़ता है तो दिबांग डैम उसे बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। इसमें बनाए गए स्टोरेज चैम्बर इतने विशाल हैं कि लाखों क्यूबिक मीटर पानी से तुरंत समा सकते हैं। यानी जब चीन बांध के रूप में पानी छोड़कर भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है तब दिबांग डैम उसे भारत की जमीन तक पहुंचने से पहले ही कैद कर लेता है। दूसरी तरफ अगर चीन पानी रोकता है तो वहीं दिबांग डैम अपने स्टोरेज में पहले से ही भरे हुए पानी को इस्तेमाल में लाकर किसानों को राहत देगा। यानी चीन ऊपर से रोके या छोड़े, नीचे पानी के हाथ में हर सिचुएशन का हर तैयार है। इस पूरे सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, चीन और जापान और अमेरिका के सिस्टम में कई साल आगे है। भारत इस प्रोजेक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लगाया है और जो हर सेकेंड फ्लो प्रेशर और वैक्यूम को मॉनिटर करता है और ज़रूरत के मुताबिक आउटर लेटर्स और ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। यह सिस्टम इसरो और IMD के रियल टाइम सैटेलाइट डाटा से जुड़ा हुआ है, जिसमें नदी के हर मोड़ की खबर भारत के पास पहले से ही होती है। दिबांग प्रोजेक्ट को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह सिर्फ एक जगह पर असर न डाले बल्कि एक पूरे इलाके को प्रभावित करे। इस डैम से निकली बिजली सीधे ट्रांसमिशन ग्रिड के जरिए असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तक जाएगी। उनमें इन राज्यों को आत्मनिर्भरता मिलेगी जो अब तक बाकी देश पर निर्भर थे। लेकिन असली कमाल है कि इस प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें न केवल पानी को नियंत्रित किया गया है बल्कि पूरा डिज़ाइन मैनेजमेंट भी इंटीग्रेटेड किया गया है। इसका मतलब अगर कभी चीन की साजिश हो, कोई आपात स्थिति आती है तो ये प्रोजेक्ट उसे अपने आप हैंडल कर लेगा। इस डैम के निर्माण में जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वह पूरी तरह से स्वदेशी है। यहाँ लगे हर एक ब्लॉक को भारत के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने खुद डिज़ाइन किया है। इसमें इस्तेमाल हुआ कंक्रीट स्पेशल वाटर रेजिस्टेंट कंपोजिट है और 100 साल तक बिना दरार के काम कर सकता है। स्टील स्ट्रक्चर में खास मिश्र धातुएं डाली गई हैं जो कि उच्च जलदाब में भी नहीं टूटती हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि पूरे प्रोजेक्ट को भारतीय सेना के रणनीतिक दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया है ताकि अगर कभी युद्ध जैसी स्थिति बने तो डैम का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक बैरियर के रूप में किया जा सके। भारत में इसमें मल्टी लेयर वाटर रिडार सिस्टम लगाए गए हैं जो कि न केवल पानी की ऊंचाई बल्कि उसके बहाव की रफ्तार की और दिशा भी मॉनिटर करते हैं। साथ ही हाई सेंसर सिस्टम, अंडरग्राउंड हाइड्रो डिटेक्टर और सिस्मिक शीट्स टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो किसी भी अकस्मात स्थिति को पहले ही भांप लेती है। यानी यह डैम सिर्फ एक जल संरचना नहीं है बल्कि पूरा हाईटेक कमांड सेंटर है। दिबांग प्रोजेक्ट को इस तरह से तैयार किया गया है कि इससे उत्पन्न बिजली सिर्फ घरों को ही नहीं रोशन करेगी बल्कि देश की फैक्ट्रियों, हथियार निर्माण इकाइयों और मिलिट्री बेस को भी फ्यूल देगी। यह कोई सामान्य उत्पादन नहीं है, यह भारत के डिफेंस इकोनॉमी को पावर देने वाला सिस्टम है और यही वजह है कि अमेरिका और जापान देश अब इस प्रोजेक्ट पर चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत जो कर रहा है वह गेम चेंजर है। और इसके अलावा भारत के दिबांग के इर्द गिर्द ऐसे रिवर इंटरलिंकिंग कैनाल सिस्टम बनाए गए हैं जो कि ज़रूरत के समय पानी को अन्य नदियों में मोड़ सकते हैं। यानी अगर असम में बाढ़ है तो पानी को नागालैंड की ओर भेजा जा सकता है, अरुणाचल प्रदेश सूखा है तो वहीं से पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है। और इसे कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल डेस्क बनाया गया है जहां हर एक यूनिट को सैटेलाइट से जोड़ा गया है। दिबांग प्रोजेक्ट के साथ भारत ने उसके सहायक प्रोजेक्ट को भी शुरू कर दिए हैं जैसे सियांग, लोहित, सीरी,
सुंदरी पर माइक्रो और मेगा डैम्स की पूरी श्रृंखला तैयार की जा रही है। यही सब मिलकर न सिर्फ चीन के वाटर गेम को फेल करेंगे बल्कि भारत को सुपर पावर की स्थिति में पहुंचा देंगे। भारत अब सिर्फ अपने लोगों के लिए पानी नहीं बचा रहा और पानी की रणनीति को तैयार हथियार में बदल चुका है। दवांग डैम के आसपास भारतीय सेना के यूनिट्स की तैयारी भी कर दी गई है ताकि इसे दुश्मन किसी भी हालत में निशाना न बना सके। इसके ऊपर एंटी एंटीरियल डिफेंस सिस्टम और कंपोप्लास्ट शीट्स भी लगाई गई है जिससे ये डैम किसी भी एयर स्ट्राइक या मिसाइल अटैक में सुरक्षित रहे। इसे किसी भी सूरत में भेदना और दुश्मन के लिए नामुमकिन है। इस डैम ने न सिर्फ पानी नियंत्रित होगा बल्कि उस पानी को जरूरत पड़ने पर अन्य राज्यों में मदद के लिए भी भेजा जाएगा। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।